उज्जैन जमीन विवाद को लेकर सीएम मोहन यादव पर कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए मंत्रियों की पूरी फौज उतर गई है। सबसे पहले राज्य बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने आरोपों को निराधार बताया, तो अब राज्य सरकार के मंत्री भी सीएम मोहन यादव की छवि को पाक साफ बताते हुए कांग्रेस के ऊपर हमला कर रहे हैं। राज्य के वरिष्ठ मंत्री इंदर सिंह परमार, राव उदय प्रताप सिंह, चैतन्य कुमार कश्यप, तुलसीराम सिलावट और विधायक रामेश्वर शर्मा खुलकर सीएम मोहन यादव पर लगे आरोपों का खंडन कर रहे हैं और इसे सीएम के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव की संपत्ति का पूरा विवरण आप जानते हो। जो हम चुनाव लड़ते हैं 2023 में शपथ पत्र में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हमने कराया था। किसी भी प्रकार के पद के दुरुपयोग तथा हितों के टकराव का आरोप निराधार, बेबुनियाद है। उपलब्ध कभी लेखों एवं सार्वजनिक तथ्यों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो उनकी पत्नी एवं उनके परिवार की अधिकांश भूमि मुख्यमंत्री बनने के पूर्व की है। समाचार पत्रों में प्रस्तुत तथ्यों के संदर्भ में ये काटकर और रिश्तेदारों की स्वतंत्र गतिविधियों को जोड़कर भ्रम की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। कतिपय तत्व और उनके साथ शामिल होने वाली कांग्रेस पार्टी लगातार लंबे समय से इस तरह के प्रयास करती रहती है और मैं तो कहूँ ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। पहले भी और वर्तमान में भी किसी भी अच्छे कार्य करते हुए व्यक्ति की उसकी गति को रोकने की चेष्टा, अच्छे प्रयासों को रोकने का एक प्रयास, प्रदेश की प्रगति में गति अवरोधक के रूप में काम करने की उनकी कोशिश, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं। पवन खेड़ा जी हों या जीतू पटवारी जी हों या उनके अन्य नेता हों, मैं सबसे आग्रह पूर्वक ये निवेदन कर देना चाहता हूं कि देखो, राजनीति करो पर राजनीति में तुम धर्म को निशाने पर मत लाओ। कांग्रेस हर हमेशा ये मूर्खता भी करती है और कांग्रेस हर हमेशा भगवान को टारगेट करती है। पहले भगवान राम को उन्होंने टारगेट किया और राम को कहा भगवान राम तो काल्पनिक है और इसलिए पूरी कांग्रेस काल्पनिक हो गई। अब वो भगवान महाकाल को टारगेट में लेना चाहते हैं और इसलिए कांग्रेसियों को ये समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी जो लड़ाई है क्या, तुम्हारी लड़ाई इस बात की है कि डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में पैदा हुए और उज्जैन में पैदा होने के कारण बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन है, अवंतिका की नगरी उज्जैन है, विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन है और इसलिए हिंदुओं का बहुत बड़ा धार्मिक क्षेत्र उज्जैन है। उज्जैन का जब विकास होगा, सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर बनेंगे और कुंभ आ रहा है। पिछले कुंभ की तैयारी हमारी शिवराज सिंह चौहान सरकार ने की, अभी जो कुंभ आ रहा है वो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली तैयारी चल रही है। कांग्रेस हमारे मुख्यमंत्री पर निराधार आरोप लगा रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी लंबे समय से जो उनका काम है, उनका कार्यक्षेत्र है, वो बहुत पारदर्शितापूर्ण रहा है और कभी भी राजनीतिक कार्यक्षेत्र को, प्रशासनिक कार्यक्षेत्र को और उनके काम को एक साथ कभी मिलाकर नहीं दिया है। और इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने जो आरोप लगाया कि उज्जैन में एक ट्रस्ट को 500 करोड़ की जमीन मुफ्त में दी गई। यह ट्रस्ट जो उज्जैन में जमीन वीर भारत न्यास को हस्तांतरित की गई और यह ट्रस्ट संस्कृति मंत्रालय के अधीन बनाया गया है। शासन की भूमि थी और शासन के ही ट्रस्ट को यह भूमि दी गई है। तो इस तरीके के बेबुनियाद और अनर्गल आरोप लगा करके मुख्यमंत्री की छवि को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी के पास 17 एकड़ जमीन, 17.9 एकड़ जमीन है जो चुनाव के उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले से उनके पास है। इससे पहले बुधवार सुबह ही दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जीतू पटवारी ने सरकार से कई सवाल पूछे थे। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी। अयोध्या में चंदा चोरी और महाकाल में जमीन लूट, क्या ये बीजेपी का नया मॉडल है? पूरे देश में चर्चा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदी और सम्मानित बहुत पुराना विश्वसनीय एक मीडिया हाउस ने इसको पब्लिक डोमेन में लेके आए। 30 घंटे बीत गए हैं
कांग्रेस पार्टी ने कल सार्वजनिक रूप से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष, बीजेपी की प्रदेश इकाई और मोहन यादव जी से प्रश्न पूछे थे। 30 घंटे तक कोई जवाब नहीं, एक जवाब आया है। उन्होंने कहा बात सवाल जमीन का था, बात जाति की करने लगे। ओबीसी की जाति का मुख्यमंत्री कांग्रेस को पच नहीं रहा है, ये जवाब था। आदरणीय साथियों, जैसा पवन जी ने कहा कि अयोध्या में चंदा चोरी, महाकाल में जमीन लूट, ये मोदी मॉडल, नया मोदी मॉडल। न खाऊंगा न खाने दूंगा, न मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे। देशवासियों, मुझ पे भरोसा करो, कांग्रेस से भ्रष्ट पार्टी दूसरी नहीं हो सकती। ऐसे बातें करके लोगों का भरोसा जीतने वाले प्रधानमंत्री को क्या अब मोहन यादव के इतने बड़े घटनाक्रम से देश को अवगत नहीं कराना चाहिए? 30 घंटे में अगर भारतीय जनता पार्टी की कान में जू नहीं रहेंगी, इसका मतलब बीजेपी ये कहना चाहती है कि जो रिपोर्ट आई वो गलत है। तो उस मीडिया हाउस पे फिर तो उनको एफआईआर कर देनी चाहिए जिन्होंने रिपोर्ट लेके आए सार्वजनिक की। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस ने उज्जैन में जमीन खरीद बिक्री को लेकर सीएम मोहन यादव और उनके परिवार वालों पर कई खुलासों का दावा किया था, जिसके बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस लगातार इस मामले में बीजेपी और मोहन सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी भी अब पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई है, जिसके बाद दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।